ये वीडियो मेरे उन जो नौजवान साथियों के लिए है जो भी 10वीं 12वीं या कॉलेज में जा रहे हैं। तो उन साथियों से मेरी एक सवाल भी है कि मैं जब भी कभी मिलने का मौका मिलता है तो मैं उनसे ज़रूर पूछता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, ज़िंदगी में आपका एम क्या है। तो बहुत से साथियों का एक जवाब होता है, बस जी कोशिश कर रहे हैं और सरकारी नौकरी मिल जाए। तो मैं पूछता हूँ, अगर ना मिली तो सच पूछना बहुत सौ साथियों के मान लो ये चीज़ उन्होंने सोची नहीं होती, वो एकदम चुप हो जाते हैं। वो कहते नहीं सर हम तैयारी करेंगे। तो मेरे नौजवान साथियों, जो नौजवान है जो अभी अपना फ्यूचर शुरू करना है, तो मैं एक बड़े दुख के साथ कह सकता हूँ जो अपना देश है भारत, इसमें जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पढ़ने का तरीका है, पढ़ाने का तरीका है, वो थोड़ा बहुत ओल्ड भी कह सकते हैं या उसको हम ये भी कह सकते हैं सही दिशा में नहीं जा रहा। हम कागज का सर्टिफिकेट तो जरूर दे देते हैं बंदे को, लेकिन उसके बाद सच में उसके काबिल नहीं होता, उसका हुनर नहीं होता, उसके पास तजुर्बा नहीं होता। उसके पास डिग्री होती है, उस काम का तजुर्बा नहीं होता। आपको हैरानी होगी कि एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई तो उसने बीएड कर रखी थी और टीचर कागजों में वो टीचर बन चुका था, लेकिन रियल में वो बंदे ने कभी पढ़ाया नहीं था। तो मैंने पूछा भी जब आपने बीएड करी तो आपका कोर्स हुआ होगा, तो उस कोर्स में आपने क्लासें नहीं लगाई, पढ़ाए ट्रेनिंग की है, पढ़ाया होगा बच्चों को। कहता नहीं सर, मेरी ना नॉन अटेंडिंग थी। पहली बात तो हैरानी की बात है कि जो काम ही अपन सीखना है तो नॉन अटेंडिंग वहाँ से कैसे कर दिया आपने। देखो हैरानी की बात। दूसरा मैंने पूछा चलो आपने बीएड तो नॉन अटेंडिंग कर ली, एक टीपी लगती है ट्रेनिंग कुछ टाइम के लिए, 3 महीने का होता है, तो वो कौन से स्कूल में लगी थी। तो मेरे को और हैरानी हुई कि हमारे ही एक गांव के जानकार थे तो उनके स्कूल में लगी थी। तो मैंने कहा उस टाइम तो आपने पढ़ाया होगा। कहता नहीं सर मैं गया नहीं। मैंने कहा क्यों। तो कहता जी वो अपने जानकार थे इसलिए मैंने उनको बोल दिया और उन्होंने ऐसे ही अटेंडेंस लगा दी। तो कागज में बंदा टीचर बन गया, लेकिन रियल में उस बंदे ने सिंगल दिन, एक दिन तक नहीं पढ़ाया। ये सिर्फ मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। आप जितने भी मर्जी उठा लेना हमारे देश में, हम भी ऐसे ही पढ़े हैं, आगे भी ऐसे चल रहा है। प्रैक्टिकल कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान देने की कोशिश की जा रही है। और रियल में जब वो बंदे मार्केट में बाजार में उतरते हैं तो उनके विचारों का साथ एक धोखा हो चुका होता है। उनके पास वो चीज़ रियल में नहीं होती जो उनको चाहिए थी। तो मेरे जो नौजवान साथी अब इन दिनों में पढ़ रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटियों में, उनसे एक अपील है मेरी कि सरकारी नौकरियां बहुत 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 कम हैं और आने वाले टाइम में तो और भी 1,000 नौकरी अगर निकलती है तो 10 लाख फार्म भरने वाला बंदा होता है। आप लोगों से गुजारिश मेरी ये है कि आप प्लान बी रेडी रखो। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो मैं क्या करूँगा। मैं तो कहूँगा सी भी रेडी रखो और खुद को किताबी ज्ञान बहुत ज़रूरी है, लेकिन तजुर्बा प्रैक्टिकल भी साथ में रखो। आप किसी भी लाइन में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप टीचिंग लाइन में कुछ बीएड जेवीटी कुछ भी कर रहे हो, या आप कोई आईटीआई कर रहे हो, या कुछ भी एक्स वाई जेड जो भी आप कर रहे हो। हमारे तो फिर दुख की बात ये भी आपको बता दो कि हमारे तो यहाँ लाइसेंस भी बिना ट्रेनिंग के ही मिल जाता है ना। बंदे ने चलाना आए ना आए उसको लाइसेंस मिल जाता है। तो आप लोगों से गुजारिश है, आपकी ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी को एक मौका मिला है, उसको अच्छे तरीके से जियो, अच्छे